पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट में पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। पैटर्न्स अराउंड अस, एग्जाम्पल्स, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स, सेम ऑब्जेक्ट या सेम फिगर जब रिपीट होते हैं तो एक पैटर्न्स बन जाते हैं। देखिए ये इस तरह रिपीट हो रहे हैं, ये एक पैटर्न्स का हो रहा है। जैसे पैटर्न अराउंड अस, हमारे आसपास ये पैटर्न्स बने हुए हैं। कलर पैटर्न, एग्जाम्पल्स, इस तरह के सेम इमेज जैसे दिस एंड दिस, फिर वापस ये इमेज रिपीट हो रहा है एंड ये इमेज रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न होते हैं आपके जो है 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। मे बी पैटर्न अराउंड अस, एग्जाम्पल्स ये हो गए, कलर पैटर्न्स हो गए एंड तीसरा हो गया नंबर पैटर्न्स, जो एक सीक्वेंस में नंबर्स आपके बढ़ते हैं जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, अर्थात हर नंबर्स के बीच में 5 के डिफरेंसेस हो रहे हैं या +5 ऐड होते जा रहे हैं, इस तरह भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ये हो जाते हैं नंबर्स पैटर्न्स। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 2nd मैथ से पैटर्न चैप्टर से 3 वर्कशीट, जो हम देखेंगे पैटर्न चैप्टर से बच्चों को किस तरह की वर्कशीट पर आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये आपके जो है 30 एंड 33 और टेक्स्ट बुक पेज नंबर है उसके रेफरेंस है, उसके हिसाब से हम ये क्वेश्चंस के पैटर्न बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लास 2nd मैथ्स के और भी प्रैक्टिस सीट पिछले 4th चैप्टर तक के प्रैक्टिस सीट में डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें, और आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही ओलंपियाड एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी और प्रैक्टिस सेट भी आपको क्लास 8 तक के मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द डिजाइन पैटर्न गिवन बिलो, ये डिजाइन पैटर्न दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये देखिए ये सेम ये नीचे जा रहा है, इस तरह पैटर्न हो रहा है, तो डिजाइन पैटर्न कौन सा है उस पर हमें टिक लगाना है। कंप्लीट द डिजाइन पैटर्न गिवन बिलो, इसमें से कौन सा डिजाइन पैटर्न हम नेक्स्ट में लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सी। इसी तरह की डिजाइन पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है, तो दिस इज डिजाइन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैटर्न्स, पैटर्न कौन सा हो सकता है। विंडो ऑफ द एयरप्लेन, डोर्स ऑफ द एयरप्लेन, वाइंड शील्ड ऑफ द एयरप्लेन या विंग्स ऑफ द एयरप्लेन्स, इसमें जो दिया गया है कौन सा पैटर्न्स का एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंडो, क्योंकि एरोप्लेन में कई विंडो होते हैं, जो विंडो जो है एरोप्लेन के पैटर्न्स होता है। पैटर्न्स किसे कह सकते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, वो पैटर्न्स के रूप में होती है। चलिए आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट इन द फिगर बिलो, इस तरह ये हो रहा है। इसके नेक्स्ट पैटर्न क्या होंगे, 2, 3, 3 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे 3 हो सकता है, 2, 3, 3 फिर 2 फिर 3, 3, तो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न हो जाएगा। इस सीक्वेंस में जाएगी 2, 3, 3 फिर 2 फिर 3, 3। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू टी और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द पिक्चर गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न अराउंड अस, ये क्या एक पैटर्न्स के रूप में हमारे आसपास दिखता है, तो सही है। ये देखिए एक सीक्वेंस में जा रहा है, ये एक पैटर्न्स बन रहे हैं, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है ये सही है ये गलत है पैटर्न्स के रूप में। द विंडो ऑफ बस हैज पिक्चर गिवन बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ द पैटर्न, तो पैटर्न क्या हो रहा है, बस के जो विंडो होते हैं पैटर्न्स होते हैं, सही है, ट्रू है। विंडो हमारे पैटर्न्स होते हैं क्योंकि सेम तरह के विंडो रिपीट एंड रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट द पिक्चर गिवन बिलो इज़ नॉट एन एग्जाम्पल फॉर पैटर्न, ये नीचे जो इमेज दिया गया है ये पैटर्न का एग्जाम्पल नहीं है। क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, जबकि क्या है ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, सेम इमेज, तो ये पैटर्न का एग्जाम्पल है, तो ये गलत कह रहा है, तो दिस इज फॉल्स। ये कह रहा है नहीं है जबकि है, तो इसलिए फॉल्स। द पी अरेंज इन द फिगर गिवन बिलो फॉर्म ए पैटर्न्स, ठीक है, दिस इज पैटर्न का फॉर्म है, तो दिस इज पैटर्न ट्रू। नेक्स्ट द पेटल्स ऑफ द फ्लावर शो बिलो
रिप्रेजेंट ए पैटर्न, क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं पैटर्न को? यस, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न, ये पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, तो दिस इज ट्रू। ये ईट जो है एक सेम पैटर्न में जा रहा है, तो दिस इज पैटर्न के एग्जाम्पल्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न कैन बी फाउंड इन पेमेंट, यस। एंड नेक्स्ट, द पिक्चर गिव्स एन एग्जाम्पल फॉर अ पैटर्न, क्या ये एग्जाम्पल पैटर्न का है? पिक्चर गिवन एन एग्जाम्पल फॉर अ पैटर्न, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इसके दोनों पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसलिए ये पैटर्न का एग्जाम्पल नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, क्रिएट पैटर्न यूजिंग द डिजाइन गिवन बिलो। ये एक डिजाइन दिया गया है जिससे हमें एक पैटर्न्स बनाना है। तो पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर ये लाइंस दिए गए हैं तो ये हो जाएगा इस तरह, ये पैटर्न बनते जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें भी इसी प्रकार हमारा पैटर्न्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये पैटर्न्स बनाना है, तो किस तरह का पैटर्न्स बनेगा? तो ये 5 लिप्स हमें बनाना है, ठीक है, एक जैसे, और इसी प्रकार ये पैटर्न सेम चीज़ रिपीट होंगे, तो ये पैटर्न्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्कशीट नंबर 2 में हम देखेंगे, रेफरेंस पेज नंबर 34 है टेक्स्ट बुक के। चलिए इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पहला है, चूज द करेक्ट आंसर, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग पैटर्न्स। नेक्स्ट पिक्चर कौन सा आएगा? 1 2 1 2, क्या हो रहा है? फर्स्ट 1 2 फिर 1 2 वापस रिपीट हो रहा है, 1 2 फिर 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 2, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। 1 ऑप्शन क्या है? ये है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो गया? दिस इज 1। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग शेप। तो मिसिंग शेप क्या हो रहा है? ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, तो इस प्रकार ये रिपीट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सर्कल। तो सर्कल कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पैटर्न सी, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस क्या होगा? विदाउट कलर स्माइलिंग फेस है, फिर 2 स्माइलिंग फेस है, फिर 3 विदाउट कलर है, तो 1 3, तो ये दोनों मिलके 3 हो गया, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। सीक्वेंस क्या चल रहा है? 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 4, 1 2 3 4, और फिर क्या हो जाएगा? ये कलर किया रहेगा, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कलर कौन सा है? ये, और ये कलर किया, तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट शेप। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट इस तरह रिपीट हो रहा है, 1 2 3 फिगर की चल रही है, ये सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1 2 3, ये तीनों फिगर वापस रिपीट हो रहे हैं, फिर 1 2 3, 3 नंबर पर वही है, 1 नंबर, तो 2 पे क्या हो रहा है? यहाँ पर एरो, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर एरो बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1, फिर ये 2, 1 फिर 2, क्या हो रहा है? ये सिंबल 1 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, तो इसी प्रकार ये 1 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये इमेज आपका बन जाएगा, तो दिस इज ये हो जाएगा। इसी में देखेंगे 1 फिर 2 कलर हुए इमेज आ रहे हैं, फिर 1, फिर ये यहाँ पे 2 कलर किए हुए इमेज आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कलर किए हुए इमेज आ जाएंगे, तो दिस इज नेक्स्ट पैटर्न। अब वर्कशीट 3 हम देखेंगे, जो आपका टेक्स्ट बुक 35 एंड 37 पेज नंबर से अकॉर्डिंग प्रैक्टिस शीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द मिसिंग नंबर। ये नंबर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 35 33 31 21,
तो 35 में से माइनस हम टू करेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में -2 करेंगे तो 31, 31 में -2 करेंगे तो 21, फिर 21 में -2 करेंगे तो 27। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग पैटर्न। ये नंबर पैटर्न हम देख रहे हैं 15, 13, 11 डैश एंड 7। तो 15 में कितने माइनस हम कर रहे हैं? 2, -2 कर रहे हैं तो 13 हो रहा है, फिर -2 11, -2 9, -2 करेंगे तो 7। क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर्स पैटर्न? 9। करेक्ट आंसर इज 9। नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये देख लेते हैं, DEFGHIJ, एक एक वर्ड यहाँ पे छुटा हुआ है। DEFGHIJ के यहाँ पे 2 L हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे LL, तो करेक्ट आंसर इज LL। नेक्स्ट है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अब हम देखते हैं EFGHI, अल्फ़ाबेट नंबर आगे सीक्वेंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो EFGHI, आई के बाद क्या हो जाता है? J। और नंबर देखेंगे कैसे बढ़ रहे हैं, 5 6 7 8 9, तो नंबर भी बढ़ रहे हैं तो J 10। तो करेक्ट आंसर इज 2J 10। नेक्स्ट हो जाता है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीक्वेंस। 515, 118, सॉरी ये 5 ना होकर S है, STUV, V के बाद क्या हो जाएगा? W। नेक्स्ट क्या हो रहा है? 13, 18, तो 13 में कितना हम जोड़ेंगे तो 18 होगा? 5, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 5 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 28, एंड 28 में प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 2 10 3 13, 33। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? W33। W33 किसका आंसर ऑप्शन है? ऑप्शन 1, तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। 19, 18, 17, 16, 19, 18, 17, 16, फिर यहाँ 13 एंड 12 हो रहा है। सीरियल नंबर वाइज 1 1 माइनस होते हुए डिक्रीज हो रहे हैं। तो 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ये एक एक नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग से अपवर्ड, एंड तो ये आपका बैकवर्ड काउंटिंग हो रहा है। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है 26 एंड 36, और ये 2 नंबर छूटे हुए हैं। तो 26 से 36 क्या हो रहा है? 10 का डिफरेंसेज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16, तो 16 + 10 26, 26 + 10 36, एंड 36 + 10 46। Next, write the true and false following the statement. The figure given below in the example for number patterns. Number patterns दिए गए हैं 1 2 3 4 25 35 7 8 9 10। क्या है ये पैटर्न? सही है गलत है? दिस इज फॉल्स, क्योंकि कोई भी एक सीक्वेंस में नंबर नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये पैटर्न्स का एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे द पिक्चर गिवन, फिगर गिवन इन बिलो एन एग्जाम्पल फॉर द नंबर्स पैटर्न में हम देखेंगे 2 4 6 8 10। ये सीक्वेंस में जा रहे हैं, सब में +2 ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? पैटर्न के एग्जाम्पल हैं, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे द फिगर गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल ऑफ फॉर अ पैटर्न बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। ये एक सीक्वेंस में बॉय गर्ल का 2 पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट द फिगर गिवन बिलो इन द एग्जाम्पल फॉर ए पैटर्न ABCD। पहले हम अल्फ़ाबेट देख लेते हैं ABCDEFGHIJ, ठीक है, और फिर नंबर देख लेते हैं 4 8 12 16 20। तो ये एक सीक्वेंस में पैटर्न में अल्फ़ाबेट दो अल्फ़ाबेट्स आगे बढ़ रहे हैं, और नंबर्स में सब में +4 ऐड होते जा रहे हैं, तो एक सीक्वेंस में पैटर्न चल रहे हैं, तो दिस इज ट्रू।
नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग नंबर मेक ए पैटर्न। क्या ये नंबर पैटर्न बना रहे हैं? 33, 44, 45, 66, 22। नहीं, दिस इज फॉल्स, क्योंकि कोई भी एक सीक्वेंस में नंबर नहीं चल रहे थे, पैटर्न नहीं बना रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्रिएट 3 नंबर्स पैटर्न यूजिंग नंबर ऑफ 1 to 100। 1 to 100 के नंबर्स के बीच में यहाँ पर हमें 3 पैटर्न बनाना है। तो चलिए यहाँ पर नंबर पैटर्न बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सब में 10-10 के डिफरेंसेस करके 100 नंबर तक में कोई भी एक पैटर्न्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम पैटर्न्स बना लेते हैं। इसमें हम सभी में प्लस 6 ऐड कर देते हैं, तो इस प्रकार एक पैटर्न बन जाता है। और थर्ड पैटर्न आप खुद बनाकर बच्चों हमें बताएंगे कि आपने कौन सा पैटर्न बनाया है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आपने कौन सा पैटर्न बनाया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वर्कशीट बनाकर आप घर पर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।